हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। जी हां, अभी आपने थंबनेल पे जो देखा वो बिल्कुल सत्य है। मात्र 16 दिनों में किस तरीके से आप बायोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में किस तरीके से बवाल मचा सकते हैं, बिल्कुल धागा खोल के एग्जाम का रख सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बालक मेरे आप एग्जाम में बवाल मचा सकते हैं। मात्र 16 दिन में 16 डेज के स्टडी में किस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप पढ़ सकते हैं और फुल आउट ऑफ फुल कह लीजिए या एकदम बवाल मचा के रख सकते हैं। तो वैसे तमाम बच्चे जो स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं, शुरू से ही बेटा एकदम पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको तो अभी बहुत मजा आ रहा होगा कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और सारी चीजें डन कर रहे हैं। बट वैसा गुलाब जामुन लोग, वैसे बच्चे लोग जो ढंग से नहीं पढ़े, समय समय पे आप इंस्टाग्राम का रील देख रहे थे, हल्कू रे, ए भाई किरीस का गाना सुनेगा, हल्कू रे, इन सब में आप लगे हुए थे, तो बेटा अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं होगी। मैं जान सकता हूं कि अभी आप कितने परेशान होंगे, बिल्कुल टेंशन में होंगे कि सर क्या करें और क्या नहीं करें। और वो जो मौसमी मेढक थे, मौसमी बच्चे थे कि सर अब तो छुट्टी आ गया, त्योहार आ गया, अभी अब क्यों पढ़ेंगे, त्योहार बाद पढ़ेंगे, तो उन बच्चों का भी कुछ चैप्टर्स लटका हुआ होगा। तो आइए मैं आप सभी को फाइनल स्ट्रेटेजी दे देता हूं कि किस तरीके से मेरे गुलाब जामुन लोग आप 16 डेज में पूरे बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं और बिल्कुल एग्जाम में बवाल मचा ही सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं बिल्कुल एकदम टिप स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने एग्जामिनेशन को पहले रिकॉल मैं कर देता हूं। आपको पता है कि आपको बायोलॉजी के एग्जाम में 70 मार्क्स का 70 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और आप अच्छे से जान रहे हैं, इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। 35 मार्क्स का एमसीक्यू डाल दीजिएगा और 35 मार्क्स का आप सब्जेक्टिव डाल दीजिएगा, है ना मेरे गुलाब जामुन लोग, 35 मार्क्स का। अब इस सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला सवाल भी होगा, 2 मार्क्स वाला भी होगा और 5 मार्क्स वाला भी होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आपको 20 और इसमें आपको 15 नंबर का सवाल रहेगा। और आप जान रहे हैं कि इसमें 20 में से मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, 10, और इसमें भी आपको ओनली 3 ही आंसर करना है। अब देखिए कि आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लगभग मैं कहूं कि 140 नंबर के क्वेश्चन में से मात्र 70 नंबर का क्वेश्चन ही बनाना है। डबल, सबका ऑप्शन डबल रहेगा। इधर अगर हम लोग ध्यान दें अपने एमसीक्यूज की तरफ, तो 70 में से मात्र आपको बेटा 35 एमसीक्यू बनाने हैं, 35। अब आइए हम बात करें कि सब्जेक्टिव आपका कैसे कवर होगा 16 डेज में और कैसे आप एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल बवाल मचा सकते हैं। आइए इस पे हम लोग बात करें। तो सबसे पहले बेटा जिस फोन पे रील देख रहे थे, जिस फोन पे समय बर्बाद किए, उसी फोन को अब यूज में लाना है। YouTube उसमें ओपन करना और YouTube में टाइप करना किंगडम ऑफ बायोलॉजी। बेटा आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा हमारे चैनल का। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेलिस्ट। आपको चले जाना है प्लेलिस्ट पे। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक किए, आपके सामने बहुत सारे सीरीज, धकाधक वीवीआई सीरीज, बवाल एमसीक्यू, बवाल सीरीज, बवाल 2.0। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 16 डेज में किस तरीके से आप बवाल मचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है, यह ध्यान में रखना है कि भाई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करने के लिए चैप्टर का रिवीजन, इन शॉर्ट में चैप्टर पढ़े हुआ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों तीनों तरीके के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो रेगुलर पढ़े हैं तो रिवीजन करना जरूरी है, जो कुछ चैप्टर छोड़े हैं तो जो छोड़े हैं उसको पहले डन करना जरूरी है, और जो बिल्कुल घुलटे हुए हैं, मेरा ये शुरू से कहना है कि उंगली में चोट लगेगी, उंगली थोड़ा डैमेज होगा तो पहले उसका इलाज कराएंगे। तो वैसे तमाम बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उनके लिए महबूब रजा अंत तक खड़ा हुआ है, आपके लिए ही मैं खड़ा हुआ हूं। तो बेटा सबसे पहला जो अपना काम है वो है चैप्टर पढ़ना, और उसको पढ़ने से पहले भी ये समझना कि उस यूनिट में, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है। 5 यूनिट है आपके पास, 5 यूनिट डन करना है 16 डेज में। 5 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, इन पांचों यूनिट का स्ट्रेटेजी वीडियो कि किस यूनिट में आपको कितना पढ़ना चाहिए, किस यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नहीं कि 2-2 घंटा का, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में आपको मैं समझा चुका हूं।
है ना, आप बैठे हुए सुन सकते हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सुन सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा सीरियस हैं आप पढ़ाई को लेकर के तो बेटा एक कॉपी और पेन पकड़ के आप नोट कर सकते हैं कि किस यूनिट में आपको कितना पढ़ना है। तो मेरे भाई आपके लिए ही अवेलेबल है हमारा बवाल यूनिट रोड मैप सीरीज क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो आपके लिए ये रोड मैप सीरीज अवेलेबल है, जहां हम लोगों ने यूनिट में हर यूनिट पे 5 यूनिट पे बात किया है चैप्टर वाइज कि किस तरीके से किस चैप्टर में आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अब मैं आता हूं कि आप चैप्टर किस तरीके से रिवाइज करेंगे। उसी प्लेलिस्ट में आपको एक और सेक्शन दिखेगा, वो दिखेगा आपको बवाल 2.0 सीरीज, जो हम लोगों ने इस सेशन देने का काम किया है। इस 2.0 के सीरीज में हम लोगों ने तमाम चैप्टर को शॉर्ट में पढ़ने का काम किया है। हर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बिहार बोर्ड में सवाल बनता है, इन सबको कवर अप करने का काम किया है। तो बेटा इस सीरीज में आपको चैप्टर वाइज आपको दिख जाएंगे, हर एक चैप्टर पे अलग अलग वीडियोस, लाइव सेशंस दिख जाएंगे। आपको इसको डन करना है, क्योंकि मेरे भाई ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव तभी बनेगा जब तुम चैप्टर रिवाइज करके रखे हो चेला, नहीं तो बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए इसको आप एक एक करके डन कर लीजिएगा। डेली आप देखिए, देख लिए यूनिट 1 में 4 चैप्टर में कितना पढ़ना है। अब चैप्टर खोले और आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया, मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा में रिवाइज किया, उसके बाद आपको लग जाना है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तरफ कि क्या क्या आपको याद करना है और क्या याद होना चाहिए। मैं फिर से बता दूं, मात्र 16 दिनों में है पॉसिबल, अगर आप में जज्बा हो तो, है ना। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा, थोड़ा रातों की नींद भी खपाना पड़ेगा। अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया है ढंग से तो अब तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा मेरी जान। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। इसीलिए स्पेशली आपके लिए ही ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो यहां हम लोग बात किए चैप्टर पे। अब आपने चैप्टर इन शॉर्ट में पढ़ लिया, अब क्वेश्चन भी तो करना है ना सर, क्योंकि एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ आपके लिए चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन आंसर, या मैं तुम्हें कहूं जो तुम्हारा सब्जेक्टिव है 35 मार्क्स का, इसको कितना शानदार तरीके से डन किया हूं कि 5 मार्क्स का अलग से एक सीरीज है और 2 मार्क्स का अलग से एक सीरीज है, यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज यहां मिल जाएंगे। और ये सीरीज कंटिन्यू है, अभी इस पे और वीडियोस आएंगे और आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपको डन हो जाएगा। एक सेकेंड, ये सीरीज हो गई आपके 5 मार्क्स के लिए बेटा, और ये सीरीज हो गई आपके 2 मार्क्स के लिए। तो धकाधक इसमें से वीडियोस को देखना है, याद करना है, लिखना है, देखना है। और एक वीडियो 5 मिनट 2 मिनट 3, बिल्कुल शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में। जरूरी नहीं है कि यही आंसर आपके अपने नोट्स में आंसर हो, आप खुद से लिखना चाह रहे हो बिल्कुल लिख सकते हैं बालक। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया है 5 और 2 मार्क्स। और अगर आपको पूरा चैप्टर ही एक साथ चाहिए, 2 मार्क्स 5 मार्क्स छोड़ दीजिए, टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है, तो आपके लिए ही बेटा बवाल क्वेश्चन सीरीज है, जहां हम लोगों ने प्रत्येक चैप्टर को डन करने का काम किया है। और अगर ये आपको याद हो जाए चला, अगर ये आप याद कर लो तो डेफिनेटली आप बवाल एग्जाम में मचा पाओगे। आगे बढ़ते चले तो ये हमारे 35 नंबर का 35 मार्क्स का सिस्टम सेट हो गया एग्जामिनेशन का। बायोलॉजी के एग्जाम में पूरा मामला ही सेट कर देना है, सिस्टम टाइट कर देना है। आगे बढ़ते चले तो अब हमारा आता है एमसीक्यू। सर एमसीक्यू कैसे होगा? बिल्कुल होगा चला, इस पे भी आपको 35 मार्क्स बिल्कुल आएंगे, अगर आप बिल्कुल ढंग और तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो। समझ में आया? चैप्टर का जानकारी तो लेना पड़ेगा ना, बिना पढ़े एमसीक्यू रट के तो नहीं जा सकते हो, तो फिर दिक्कत होगा। तो एमसीक्यू तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे भाई एक तरफ तुम बवाल एमसीक्यू सीरीज देखोगे, तो बवाल एमसीक्यू सीरीज में मैंने पूरे चैप्टर वाइज इसको डन करने का काम किया है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू का धागा खोल दिए हैं और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप बवाल 2.0 एमसीक्यू सीरीज से भी जुड़ चुके हैं तो इसमें हम लोगों ने यूनिट वाइज हर यूनिट पे लगभग 100+ एमसीक्यूज फर्स्ट यूनिट पे हम लोग डन कर चुके हैं, और फर्दर अभी और यूनिट्स पे आने वाले हैं। 100+ एमसीक्यूज डन करने का काम किया है मेरे भाई। तो डेफिनेटली आप चाहे यूनिट वाइज पढ़ें या इसको चैप्टर वाइज भी देख ले, जितना एमसीक्यू देखिएगा उतना ज्यादा बवाल मचा पाइएगा। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कर लेना है चेला। तो यहां हमारा सब्जेक्टिव भी हो गया, चैप्टर भी हो गया, यूनिट का स्ट्रेटेजी भी बना लिए और तब इसको कर लिए। तो करना कैसे है? सबसे पहले आपको यूनिट का वीडियो देखना है कि किस तरीके से उस यूनिट में क्या क्या पढ़ा जाए।
फिर चैप्टर देखना है इन शॉर्ट में, और क्वेश्चन आंसर याद करके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है सबसे लास्ट में। और चेला अगर तुम ऐसा कर लिए तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में बवाल मचा पाओगे। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है चेला, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। यह बात तुम याद रखना। मैं तुम्हें फिर से कहूं, मात्र 16 डेज में बवाल मचा पाओगे अगर तुम इस तरीके से, इस ढंग से पढ़ाई कर लिए तो। मिटा दे, मैं तुम्हें कहूं ना बेटा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बिना मेहनत किए, बिना परेशानी उठाए कुछ नहीं होगा, बिना परेशानी उठाए कुछ नहीं होगा, समझे। जब भी हौसला टूटे बिल्कुल हिम्मत बांध करके रहना है, समझ में आया ना। अंधेरे में भी मंजिल खोज लेता है जुगनू को, कभी भी जुगनू को रोशनी की जरूरत नहीं होती, जुगनू खुद से चमकता है। तो तुम खुद से चमकेगा, 16 डेज में बिल्कुल तैयारी होगा, डेफिनेटली होगा। कॉन्फिडेंट रहो, तैयारी करो, मेहनत करो, याद करो, पूरा एकदम ढंग से जुड़े रहो बवाल 2.0 सीरीज से, और धकाधक बवाल मचाते रहो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद।